हेलो फ्रेंड्स, सी टेट फरवरी 2026, सी टेट दिसंबर 2024 प्रीवियस ईयर का ये पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो गति संवेदी स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो सीखना पसंद होता है वो सुनने के माध्यम से, छूने के, देखने से या फिर करने और चलने फिरने से। जो गति संवेदी स्टूडेंट्स होते हैं वो करने और चलने फिरने से जो किसी भी चीज़ को सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, बायोगैट्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। ऑप्शन से हमारा, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। बी ऑप्शन है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से इस सवालों के जवाब देने के लिए कहना। अगर हम वायगस्ती के सिद्धांत के अनुसार देखते हैं तो उनका सामाजिक, भाषा और जो संस्कृति है, तीनों पर उन्होंने जोर दिया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रचनावादी दृष्टिकोण से। रचनावादी का मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जब किसी भी चीज़ को करके सीखता है। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। बी ऑप्शन से, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। थर्ड है, व्यक्तियों को नए व्यवहार में सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। अगर रचनावादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो हमने वर्तमान में सीखा है उसको हम समझते हैं और उसका विस्तार में से हमारे परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लेखन वैकल्पिक की विशेषता है। यहाँ पर डिस्ग्राफिया पूछा है कि डिस्ग्राफिया किस कारण से होता है। ऑप्शन दिए हैं, दोहरावदार व्यवहार, विलंबित गतिक कौशल, लिखित कार्य की कोई चुनौती या फिर पढ़ने की प्रवाह में कमी। जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित होता है, इसीलिए आंसर हमारा लिखित कार्य में चुनौती। और डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असोसिएशन रीजन्स बेस है। एआर से संबंधित भी कई क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला उल्लंघन के कार्य देना चाहिए। क्या एक आज की जो हमारी एनईपी है वो क्या ये कहती है कि जो स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव करना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग तो सेशन जो है हमारा भी कथन वो गलत है। सेकेंड वो कह रहा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। जेंडर भूमिका बच्चे अंतर्निहित जैविक, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसलिए डी थर्ड ऑप्शन जो है, ए और डी दोनों ही गलत हैं, ये करेक्ट आंसर जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमें देखना कौन कौन सा इसमें सही है। अगर हम देखें कि समावेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लचीला पाठ्यक्रम यहाँ पर हमारा सही है। और अगर देखें सहयोगात्मक अधिगम, ये भी हमारा जो है सही है। और गम्य इमारत है, ये सही है। पृथक्करण यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अगर हम ये तीनों ही ऑप्शन देखते हैं तो ये किस में हमारे दिखा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को ध्यान, न्यूनता, अधिक्रमशीलता, विकास से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। ऑप्शन से, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग, विकर्षण और शोर करने, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, कार्य को छोटे व आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पर विकर्षण और शोर करने से। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। अगर हम देखें कि एक वैज्ञानिक जो है तार्किक गणितीय बुद्धि
का प्रयोग करेगा और जो एक मूर्तिकार है वो गति संवेदी बुद्धि का प्रयोग करेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये अभिकथन से संबंधित है। अभिकथन और कारण से ऑप्शंस क्वेश्चन से हमारा प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। जो कथन है वो हमारा सही है। कारण कह रहा है कि ये सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और ए आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ऑप्शन है 3 प्रगतिशील स्तर, एक सतत निरंतर के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशेष चरण या 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्थाओं के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। ऑप्शन से हमारा प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पनिक निर्माणात्मक तर्क। सेकेंड है जीववाद और परिवर्तन। थर्ड है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। 4th है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन हमारा, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? जो हमारी मोटिवेशन होती है 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर पूछा कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशंस का वर्णन करता है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थपूर्ण अधिकार मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? कौशलों का विकास, जानकारी को रटना, ज्ञान का निर्माण, अवधारणाओं को समझना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा जानकारी को रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वैगस्ती के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि उनकी सोच आंतरिक अतार्किक है। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए आत्मसंकरण प्रदान करने के लिए जब विषय को अनदेखा कर रहे हों क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सेकेंड है, विचार और आत्म नियमन के में सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीप दूरस्थ सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृति में रहने वाले हम शकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिसमें कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डेज कहलाई जाती है। कूट लेखन, प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि या फिर चुनौतीपूर्ण अवधि। करेक्ट आंसर है चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अभिकथन कारण से संबंधित है। अभिकथन यहाँ पर हमारा दिया गया है, शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जब शिक्षक कोई आलम्बन प्रदान करे, शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की कैसे बाधा डाल सकता है? इसलिए हमारा अभिकथन जो है वो गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं कारण पर। लेविन्स्की ने
प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ये भी हमारा गलत है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ए और आ दोनों गलत हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस संसार में खाली बच्चे जो है, क्वेश्चन है बच्चे ऑप्शन से इस संसार में खाली स्लेट या कोरी स्लेट के रूप में आते हैं, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ऑप्शन हमारा चला जाएगा 4 ऑप्शन। बच्चे जो होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं जिसमें वो पलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन है पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 5-6 वर्ष की उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण दिया गया है बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। दोनों ही हमारे सही है यहाँ पर, इसीलिए इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये भी अभिकथन कारण से संबंधित है। अभिकथन है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अध्यापकों की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। जो यहाँ पर अभिकथन कह रहा है अभिकथन जो है वो हमारा यहाँ पर गलत है। कारण कह रहा है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, ये भी गलत है। तो ये आज दोनों ही गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और सफलता का डैश को। ऑप्शन से योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, पर्याप्त योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई योग्यता और कोशिश, खराब कोशिश योग्यता और अच्छी किस्मत योग्यता। करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन योग्यता और कोशिश, और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? अधिगमता, विकलांगता, ध्यान न्यूनता, अधिक्रियता विकार, मस्तिष्क पक्षपात, स्वेलिन कर्म विकार। सही आंसर है हमारा 4 ऑप्शन स्वेलिन कर्म विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछने जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्या ऑप्शन से संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़की ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खेलने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सही आंसर है यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए। दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन ली। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छे समस्या समाधान बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऑप्शन से समस्या से संबंधित जानकारी को केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। समस्या को एक विशिष्ट निर्धारण तरीके से हल करना चाहिए। बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करना चाहिए।
सही आंसर है यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन। बड़ी और जटिल समस्या को छोटी समस्या में विभाजित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। आंसर है हमारा सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लॉरेंस कॉलरबर्ग ने तर्क दिया है। सही आंसर है यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन। नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 29। अभिकथन कारण से संबंधित अभिकथन एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुत सी सामग्री उपयोग करनी चाहिए। सही है। आंसर है कारण है इसका समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। करेक्ट आंसर ए सही है, लेकिन आज जो है वो हमारा गलत है क्योंकि मानकीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20। जीन पेजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन अपरिवर्तनीयता। ये थे हमारे जो 2024 का बाल विकास का पेपर था, ये सीटेट का। इसके बाल विकास से यानी फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस थे CDP के, उसको आज हमने सॉल्व किया है।